अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए कोर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि है डीएलडी। डीएलडी में हम सबसे पहले जो है ना इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस फील्ड की, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। दैन उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले डीएलडी मेरे पास होती है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो है ये मेरे लिए सीएस की जितनी भी फील्ड हैं, कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद डब्ल्यू की जितनी भी फील्ड हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, तो इनके लिए मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोर्स है। ठीक है, आज हम इसका स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इसमें हम अभी देख लेते हैं हमने टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ना नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम को देखने के बाद देन हम उसके बाद जो है ना लॉजिक गेट्स को देखेंगे। नंबर सिस्टम में हम सारी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सारी चीजें देखेंगे। then उसके बाद हम नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन उसके बाद हम जो है ना आएंगे अपने लॉजिक गेट्स की तरफ। ये काम कंप्लीट करने के बाद लॉजिक गेट्स करने के बाद हम उसके बाद जो है ना आगे की तरफ मूव करेंगे। हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देखेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद हम जो है ना सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट्स के बाद हम जो है ना इसकी फाइनली एप्लीकेशन को देखेंगे। उस एप्लीकेशन में हम जो है ना फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस वगैरह को देखेंगे और उनका यूजेज देखेंगे। स्पेशली हम जो है ना काउंटर्स वगैरह पे काम करेंगे। और यहाँ पर मैं दो चीज़ें स्किप कर गया हूँ। हमने जो है ना एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये चीज़ें भी इधर में हमने देखनी है। तो आइए चलते हैं, हम जो है ना नंबर सिस्टम से इसका आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम जो है ना अपने अगले टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले आते हैं कन्वर्जेंस की तरफ। कन्वर्जेंस में हम सबसे पहले करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक बाइनरी नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर 100 बाइनरी जो होती है इसके नाम से शो हो रहा है बेस टू। तो बेस टू मेरे पास क्या है कि सिर्फ 0 और 1, 0 और 1 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। हम जो है ना सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं। डेसिमल में हम जो है ना 10 नंबर्स को कंसिडर करते हैं, जो कि होता है मेरे पास 0 से 9 तक। उसके बाद एग्जैक्ट ऑक्टल में हम जो है ना कंसिडर करते हैं 0 से 7 तक। और देन हेक्साडेसिमल में हम जो है ना हेक्साडेसिमल में हम कंसिडर करते हैं 0 से 15 तक। जैसे हम कहते हैं जैसे 9 आता है, 9 के बाद हम 10 पे चले जाते हैं, तो ABCD एंड देन हम F तक चले जाते हैं, मतलब 0 से 15 तक। ठीक है, ये आपकी चीज़ें बेसिक बेसिक हैं, ये याद रखनी है। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, अभी हमने ऐसे करना है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास लास्ट जो बिट है उससे शुरू करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कराना है हमने 2 से। ठीक है, और उससे पावर दे देनी है, 0 से शुरू करना है। देन उसके बाद जो है ना हम सेकेंड नंबर मेरे पास 0 है। अगेन मैं 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पावर दे दूंगा 1। उसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर जो है वो 0 है। अगेन 0 को मैं अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और मैं से पावर दे देता हूँ 2। देन उसके बाद मेरे पास 1 आ जाता है, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर इसकी 3 आ जाएगी। तो देखिए 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2 है वो 4 हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा और इसमें भी 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इन्हें 0 + 0 + 0 देख लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास 2⁻³ 8 होता है, तो 1 × 8 आ जाएगा यहाँ पर, और फाइनली मेरे पास आंसर इसका 8 आ जाएगा।
ये इस नंबर का, इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में 8 होती है मेरे पास। सही है, यहाँ तक आपको फुली क्लियर हो गया होगा। दैन इसके बाद जो है ना एक और नंबर देख लेते हैं, जो कि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तो पॉइंट्स में वैल्यू किस तरह से देखते हैं, तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं साथ। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ कि 1011.01 बेस इसकी 2 बाइनरी में। अभी इसमें इसे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए, अभी पॉइंट से पहले पहले जो लेफ्ट वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इसे हमने सिमिलर उसी तरीके से जो अभी मैंने पहले आपको बताया उसी तरीके से करना है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली साइड है ना, उसे मैंने थोड़ा सा चेंज तरीके से करना है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो करते हैं हम जो है ना पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 क्रॉस 2 है, पावर 0 प्लस अगेन 1 आ रहा है तो 1 क्रॉस 2 पावर 1 आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद मेरे पास 0 आ रहा है, 0 क्रॉस 2 पावर मेरे पास 2 आ रही है। और देन मेरे पास 1 आ रहा है तो 1 क्रॉस 2 पावर मेरे पास आ रही है जी 3। ठीक है, ये काम तो हो गया मेरे पास पॉइंट से लेफ्ट साइड का। अब पॉइंट से राइट साइड पर मैंने क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिमिलर सेम तरीके से प्लस करा देता हूँ। और 0 है तो मैं क्या करता हूँ, 0 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय पावर रेज टू पावर -1, 2 रेज पावर -1। और देन उसके बाद हम 1 पर आ जाते हैं, तो ये मेरे पास 0 क्रॉस 2 रेज टू पावर -2। ये इस तरह से हमें कंपेरिजन करानी है। या हम इसे मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 क्रॉस 1/2, या इसे भी हम मजीद 0.5 लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जिस तरह से आपको बेहतर लगे, कोई स्पेशल नहीं है। और ऐसे हम जो है ना 0 क्रॉस 1/4 भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरे पास 1 था, तो यहाँ पर मैं ऐसे वहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं जो है यहाँ पर ये वाली टर्म इस्तेमाल करूँगा। तो ये भी 0 हो गया, बाकी ये 1 ये इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। 2 रेज पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इधर 0 आ जाएगा प्लस यहाँ पर मेरे पास 1 क्रॉस 1/4 है, तो यहाँ पर इसका हम जो है ना क्या करते हैं कि 1/4 कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, 0 आ जाएगा, 4 2 8 2। और ये मेरे पास 0.25 आ जाएगा साथ, ये 0.25। आगे चलते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 + 2 10 11, और मेरे पास 11.25 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 11.205 इसका आंसर है, 0 मिस कर। तो ये मेरे पास इसका वर्ड्स की कन्वर्जन आपको समझ आ गई होगी। हमने जो है ना सिंपली जहाँ तक जिस तरह से पहले काम करते थे उसी तरह से करना है। जो पॉइंट से बाद वाले डिजिट्स हैं हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, बस सिर्फ जो है ना पावर -1 -2 -3 -4 इस तरह से अप टू 100 तक आपका नंबर आपको इजाज़त देता है, आपने उधर तक जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो है ना आगे हम चले जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। तो इसके बाद हम जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं और डेसिमल से फिर बाइनरी की कन्वर्जन करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं जी डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले वेट्स के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। वेट हमारे पास क्या होता है। लेट्स सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2
0। ठीक है, ये मैंने एक नंबर दे दिया। अभी मैंने यहाँ पर फाइंड करना है 2 का वेट, या मैं क्या लिख दूँ कि ये जो फर्स्ट वाला 8 आ रहा है, मैंने इसका वेट फाइंड करना है, या मैं 0 का वेट फाइंड करना चाहता हूँ, या मैं इसका 8 का वेट फाइंड करना चाहता हूँ। तो बहरहाल जिसका भी वेट फाइंड करना चाहते हैं कोई इशू नहीं, हम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 0 का वेट है इसे क्या कर लेते हैं, 0 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 0। 8 पर आते हैं तो मतलब यूनिट 10 100 इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। 8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1, उसके बाद 8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 और 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये मेरे पास वेट्स आ जाएंगे इस तरह से। अभी मैं कहता हूँ कि मैंने 2 का वेट फाइंड करना है, तो सिंपली मैं लिख दूँगा यहाँ पर द वेट ऑफ 2 इज 10 रेज़ टू पावर 3। अगर मैंने 0 का वेट फाइंड करना है तो मैं लिख दूंगा कि द वेट ऑफ 0 इज 10 रेज़ टू पावर 0। इस तरह से एक और डिजिट देख लेते हैं हम मजीद, उसका वेट देख लेते हैं। लेट्स सपोज 0 2 8 8 1, इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 0। 8 का आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1, इस वाले 8 का आ जाएगा 8 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2, इस वाले 2 का आ जाएगा 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3। 10 मेरे पास फाइनली ये 0 का आ जाएगा 0 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर 3 लगाए थे और ये 4 हो जाएगा। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि मुझे 0 का वेट चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द वेट ऑफ 0 इज 10 रेज़ टू पावर 4। तो इस तरह से हमने वेट को कैलकुलेट कर लिया। आगे हम चलते हैं उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन की तरफ, वो हम देख लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी की तरफ। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिजिट है 18, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी में। बेस 10 है, इसे मैंने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। यहाँ पर ये मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम जो है इसे 2 के साथ डिवाइड करते रहते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो देख लेते हैं क्या करना है हमने। सॉरी, एलसीएम लेते रहते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। हम जाना जैसे एलसीएम वाले तरीके कार की तरफ जाते हैं क्योंकि ये बिट ईजी है। 18 यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 6 18, रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। 2 3 6, सॉरी 6 नहीं आता, यहाँ पर 9 आता है। 2 2 4, और सॉरी 2 4 8, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाता है 1। 2 2 4, रिमाइंडर मेरे पास 0। 2 1 1, रिमाइंडर मेरे पास 0। फिर ऐसे हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 1 0। ये इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन है बेस 2 में 18 की। तो ये बिल्कुल इस तरह से हमारे पास आंसर आता है। देन एक और नंबर देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास 45 है, या बल्कि 45 को करने के बजाय हम इस देख लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर सही आया है या नहीं। सही आया है तो तभी हमें पता समझ आ जाएगी, गलत आया तो तभी समझ आ जाएगी। लेकिन इस तरह से चेक करना है कि ये जो बाइनरी नंबर है इसे अगेन हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। वो किस तरह से करना था लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया है। अभी 0 क्रॉस 2 रेज़ पावर 0 आ जाएगी, प्लस आगे 1 क्रॉस 2 रेज़ पावर 1 आ जाएगी, प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ पावर 0 सॉरी 2, उसके बाद प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ पावर मेरे पास 3 आ जाएगी, और आखिर में 1 क्रॉस 2 रेज़ पावर 4 आ जाएगी। तो ये मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 2 रेज़ पावर 1 है, 2 1 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या आता है, यहाँ पर 2 आता है, और साथ में ये 2 रेज़ पावर 4 है, तो ये 16 16 का आसान मेरे पास 16।
16 प्लस 2 मेरे पास क्या होता है 18। तो ये मेरे पास आंसर है और ये जो है ना इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। अब आते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यू आ जाती है तो उसे हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी में। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई इस तरह की वैल्यू है, मैं कह लेता हूँ कि 18.3125 इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अच्छा ये जो 18 वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सिंपल एज इट इज होगा जिस तरह से हमने पहले किया था, जो है ना बगैर पॉइंट वाली जो हमने कन्वर्जन की थी। लेकिन अभी जो हमारे पास ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला पॉइंट से राइट साइड वाला, तो इसके लिए हमने एक और मेथड अडॉप्ट करना है जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम अभी कन्वर्ट करते हैं 0.3125 को, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 2, ये मेरे पास बेस 10 में है, इसे हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी इनिशियल नंबर होगा 0.3125 इसे मल्टीप्लाई कराना है हमने 2 के साथ। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा 0.625, 0.625 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी ये वाला जो जीरो होगा ना पॉइंट से पहले वाला, इसे मैं जो है ना एज अ रिमाइंडर रख लूंगा यहाँ पर, और बाकी का जो डिजिट होगा उसे मैं अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास 0.625 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूंगा, आंसर मेरे पास आएगा 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मेरे पास रिमाइंडर के तौर पर मैं यहाँ पर रख लूंगा, और आगे मैं यहाँ पर क्योंकि 1 जब रिमाइंडर के तौर पर चला गया तो मेरे पास यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। 0.25 को मल्टीप्लाई कराऊंगा अगेन 2 की तरफ, ये तब तक मल्टीप्लाई कराते जाना है जब तक मेरे पास यहाँ पर जीरो नहीं आ जाएगा। तो हम देखते हैं आया हमारे पास जीरो आता है या नहीं। अगर तो कुछ नंबर्स के बाद जो है ना हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारा एक अंदाजा है कि 3 नंबर्स के बाद इसे आ जाना चाहिए, तो तब भी नहीं आ रहा तो हम चेक कर लेते हैं, ये जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर उस जो हमारे पास ये वाला पॉइंट वाला नंबर है ना, पॉइंट के बाद वाला, उसके करीब की करीब वैल्यू आ जाती है फिर तो ठीक है, उधर ही हम स्टॉप कर लेते हैं, नहीं तो हम एक दो स्टेप्स और करके दोबारा इसी तरह से चेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2 तक पहुँचे थे, तो इसे हमने मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर मेरे पास 0.50 आ जाएगा, अगेन ये मेरे पास यहाँ पर जीरो आ रहे थे, जीरो रिमाइंडर सॉरी। अच्छा उसके बाद जो है ना 0.50 इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.00 1.00 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 1 जो है वो रिमाइंडर के तौर पर चला जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि 1 रिमाइंडर के तौर पर चलेगा मेरे पास जो है ना 0.00 आ गया। 0.00 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा आ जाएगा 0। तो मैं यहाँ पर इस वाले इस जीरो की बात कर रहा था, जैसे ही मेरे पास जीरो आ गया हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है, और ये मेरे पास जो है ना नंबर होगा जो जो मैं यहाँ पर एज अ बाइनरी के तौर पर यूज़ करूँगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो इससे हम देख लेते हैं, हमने जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ये मेरे पास दिस सिग्निफिकेंट बिट है और ये मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो मैंने दिस सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आना है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ कि ये वाला जो नंबर है ये मेरे पास इक्वल है इसके 0.1 के, मतलब 0.01 के, और 18 का जो नंबर आया था वो हम एज इट इज लिख देंगे। मेरे पास मैं वो देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा नंबर आया था 18 के लिए, मेरे पास आया था जी 10010, और पॉइंट आगे हम ये वाला जो नंबर है इसे लिख देते हैं 0101, और ये हम बेस 2 में बंद कर देते हैं। अच्छा अगर आपको कोई शक हो मतलब हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, या आप कह रहे थे कि हमें चेक करना है, तो हम अगेन इसको इस वाले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर तो ये नंबर आ रहा होगा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज जो है ना मेरा आंसर गलत है, हमें दोबारा इसे चेक करना है कि हमने कहाँ पर गलती की है।
तो यहाँ पर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं श्योर हूँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जो आपको पहले बता रहा था उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर जीरो नहीं आता इस जगह पर,